गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9 कंप्यूटर साइंस। पहले के वीडियो में आपको हमने कंप्यूटर की विशेषताएं परिचय दिया। आपको कंप्यूटर के भाग में के बारे में हमने जानकारी ली। कंप्यूटर के भाग के बारे में पूरी हमने उसके बारे में भी जानकारी ली, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी ली। आगे इसी कड़ी को बढ़ाते हुए हम हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर की विकास का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर को इतिहास, कंप्यूटर की बनावट, आविष्कार या किस प्रकार से होता गया, यह आज के आधुनिक में किस प्रकार से पहुंचा, पहले कैसे होते थे, काम कैसे होते थे कंप्यूटर, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेते चलेंगे। कंप्यूटर का विकास कई चरणों में हुआ। पहले जो था उसमें जो भी गिनती की जाती थी, लिखना जाता था, वो उंगलियों से की जाती थी, गिनती की जाती थी। यह बाद में धीरे धीरे पुराने ज़माने में धीरे धीरे जोड़ना घटाना ये सब चालू हुआ और यह एक प्रकार से उपयोग होता चला गया। इसका विकास का सबसे पहला कड़ी था अबेकस बनाया गया। अबेकस एक प्रकार से इसका आविष्कार चीन में किया गया। अबेकस कंप्यूटर के बनने के पहले सबसे पहली कड़ी में अबेकस बना। अबेकस जो था इसका आविष्कार चीन में किया गया। यह एक लकड़ी के बने हुए फ्रेम में होते थे जिसमें लोहे की छड़, तारों के बीट पिरोए रहते थे। अबेकस मुख्यतः दो भागों में विभाजित होती है, जहां इसके ऊपरी भाग में 2 तथा निचली भाग में 5 बीट लगे रहते थे। ऊपरी भाग को हेवन तथा निचले भाग को अर्थ कहा जाता था। तारों में लगे मोती को खींच कर गणनाएं की जाती थी। इससे जोड़, घटा, गुणा, भाग का साधारण क्रिया की जाती थी। अर्थात अबेकस आपने देखा होगा, आपने तो नहीं, जो पहले पट्टी मिलती थी, स्लेट मिलती थी, उसमें एक तरफ लिखने के लिए रहता था और एक तरफ प्लास्टिक की छड़ें लोहे में लगी रहती थी जो गिनने के लिए काम आती थी, रंगीन लगे रहती थी। उसको हम लोग अबेकस कहते हैं। अबेकस जो चाइना में इसका आविष्कार किया गया और इससे पहले जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सरल क्रियाएं की जाती थी। इसके नेक्स्ट कड़ी में नेपियर बोन्स जो 1617 ईस्वी में आया गया। स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने सन 1617 में गुणन कार्यों हेतु छड़ों का प्रयोग किया, जिसके द्वारा संख्याओं का गुणा करने की में आसानी हो गई। छड़ें हड्डी की बनी होती थी, इसीलिए इन्हें नेपियर बोन्स कहा गया। इनकी संख्या 11 थी। इन छड़ों पर संख्याओं को लिखा जाता तथा छड़ों को इस क्रम में रखा जाता कि संख्याओं को गुणा सुगमता से हो सके। पहले जो था उसमें जोड़, घटाना ये सब क्रियाएं होती थी, लेकिन गुणा की जो क्रियाएं होती थी उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, कठिनाई होती थी। तो नेपियर बोन्स, इसी क्रिया में नेक्स्ट हमारा नेपियर बोन्स जो 1617 में आया। या अर्थात ये हड्डियों की बनी छड़ें होती थी, इसलिए इसको नेपियर बोन्स कहा जाता था। थर्ड इसी कड़ी में है पास्कल लाइन। पास्कल लाइन को फ्रांस के महान गणितज्ञ 1645 में, पास्कल लाइन 1645 में फ्रांस के महान गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने बनाया था। ब्लेज पास्कल ने इस यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र विकास किया। इसे एडिटिंग मशीन कहा जाता है। एडिटिंग मशीन यानी जोड़ने वाली मशीन कहा जाता था, क्योंकि यह केवल जोड़ने या घटाने का ही कार्य करती थी। यह मशीन वॉच और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। ओडोमीटर अर्थात एक प्लास्टिक की एक ताती बनी होती थी जिसमें अंक लिखा होता था। जैसे आप लोग पुरानी गाड़ियों में जो किलोमीटर होता है, पहले पुरानी गाड़ियों में जो आता था किलोमीटर जो होता था, उसमें 0 से लेकर 9 तक के अंक होती थी। जितना चक्का घूमता था वो घूमता चला जाता था, तो वहाँ पे वो अंक आ जाता था। वो उसमें पहले से लिखा हुआ रहता था, उसको ओडोमीटर कहते हैं। तो वो वॉच और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता था, जिसमें दांतयुक्त चक्री लगी रहती थी। चक्रिये में ही अंक लगा रहता था जो घूमती रहती थी। इन पर 0 से 9 तक के अंक छपे रहते थे और प्रत्येक चक्री का एक स्थानीय मान रहता था।
तो ये ब्लेज पास्कल ने जो बनाई थी वो एक पास्कल लाइन मशीन बनाई थी जो एडिटिंग का काम करती थी, सिर्फ जोड़ना और घटाने का कार्य करती थी। नेक्स्ट कड़ी में आया है जैकार्ड लूम। 1801 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जैकार्ड लूम बुनकरों के लिए एक ऐसा यंत्र बनाए थे। बुनकर अर्थात जो कपड़ा रुई को जो बुनते हैं, कपड़ा बुनते हैं, जो रुई को पिरोते हैं धागों में, उनको बुनकर कहा जाता है। तो बुनकरों के लिए एक ऐसा यंत्र का आविष्कार किया जिसने उनके कार्य को सरल बना दिया। लूम में छिद्रयुक्त कार्डबोर्ड के टुकड़ों का प्रयोग किया गया जिन्हें पंच कार्ड कहा गया। पंच कार्ड साधारण कार्ड की तरह होता है जिसमें कॉलम तथा लाइन बनी होती थी। इन्हीं लाइनों तथा कॉलमों में छेद किए जाते थे। इन्हीं पंच कार्डों का प्रयोग आगे चलकर कंप्यूटर में गणना करने के लिए किया जाता था। देखिए, पंच कार्ड में जो होता था उसमें क्या लूम जो होती थी वो छिद्रयुक्त होती थी, और इन्हीं छिद्रयुक्त में क्या होते थे, नंबर्स को युक्त कर दिए जाते थे। जो टुकड़े होते थे उसमें पंच कार्ड मतलब वो एक ऐसे प्रकार का जाली टाइप रहती थी, उसमें छिद्र रहते थे और उसमें अंक अंकित रहते थे। वो पंच करते थे उस मशीन में, तो उसमें नंबर को पंच करने के काम आते थे। उस समय जब जनगणना हुई थी वहाँ अमेरिका में, तो ब्रिटेन में, तो उस मशीन का उपयोग किया गया था जो जैकार्ड लूम बने, लेकिन वो उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई थी। बहुत दिन बाद उसका रिपोर्ट आता था। तो जैकार्ड लूम मशीन 1801 ईस्वी में जैकार्ड लूम मशीन बनाया है जो जोसेफ जैकार्ड ने बनाया था। नेक्स्ट जो लास्ट है वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज आपने बहुत नाम सुना होगा, आप तो दिमाग में आ ही हो गया होगा, अगर ये कंप्यूटर का आविष्कार तो चार्ल्स बेबेज ने ही किया था। तो दोस्तों ये सही बात है बच्चों कि चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया था, लेकिन इनके इस आविष्कार में पिछले वैज्ञानिकों का भी बहुत बड़ा योगदान था, जो धीरे धीरे उन्होंने इस विकास को पूर्ण किया। लेकिन चार्ल्स बेबेज ने जो किया था, 1822 में इंग्लैंड वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने मशीन का आविष्कार किया जो डिफरेंस इंजन का नाम दिया गया, जिसके द्वारा गणनाएं सरलता से हो सकी और मशीन में चार्ल्स बेबेज के पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। देखिए, जोसेफ जैकार्ड ने जो लूम मशीन बनाई थी, जैकार्ड लूम मशीन जो बनाई थी 1801 में, उसी को ही चार्ल्स बेबेज ने उठाया और उसी को ही एक डिफरेंस इंजन बना दिया, जिसमें शाफ्ट लगे रहते थे, गियर लगा होता था और वो पंच कार्ड उस पर छापती रहती थी मशीन। तो इसको चार्ल्स बेबेज ने एक डिफरेंस इंजन 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया और उसी मशीन को और ज़्यादा विकास करते चले गए। डिफरेंस इंजन बड़ी बड़ी संख्याओं में वर्ग, घन, अन्य घातों और गणितीय सारणियों की गणना करने में सक्षम था। इसके बाद चार्ल्स बेबेज ने वैश्विक इंजन यानी एनालिटिकल इंजन 1833 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, जो एक सामान्य कंप्यूटर उपयोग वाला बनाया गया, जर्नल पर्पस सामान्य उपयोग वाला एक कंप्यूटर बनाया गया, जो चार्ल्स बेबेज ने 1833 में बना लिया। ठीक है, जिसमें क्या होता था कि उसमें डाटा देते थे, लेकिन उस बहुत स्लो था, उसमें बहुत देर बाद रिपोर्ट मिलती थी, आउटपुट बहुत देर बाद आता था, लेकिन वो एक सामान्य उपयोग वाला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने 1833 में बनाया। तो आविष्कार कंप्यूटर के डेवलपमेंट में बहुत सारे वैज्ञानिकों का हाथ रहा और यह धीरे धीरे विकास होता गया। चार्ल्स बेबेज ने लास्ट जो विकास था उसको पूर्ण किया और उन्होंने एक समान उपयोग वाला कंप्यूटर बनाया 1833 में, जिसको हम लोग चार्ल्स बेबेज को हम कह सकते हैं कि वह कंप्यूटर के जनक हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।